नमस्कार। आज हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद की और उन्हें एक भेद से दूसरे भेद में कैसे बदलते हैं उस रूपांतरण की। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। आइए जानते हैं इन्हें बारी बारी से। सबसे पहले बात करते हैं विधानवाचक। ये वे सामान्य वाक्य होते हैं जिनके अंदर कुछ होता है, कुछ किया जाता है, यानी क्रिया का होना या करना पाया जाता है। जैसे वह पढ़ रहा है, यह मेरी गाड़ी। अब जैसे विधानवाचक के अंदर कुछ होना या करना पाया जाता है, तो निषेधवाचक के अंदर कुछ न करना या कुछ न होना पाया जाता है। यानी ऊपर वाले वाक्य में अगर हम नहीं या न जोड़ दें तो वो निषेधवाचक बन जाएंगे। जैसे वह नहीं पढ़ रहा है, अगर हम कहें वह पढ़ रहा है तो वह विधानवाचक है, और वह नहीं पढ़ रहा है तो वह निषेधवाचक है। दीपू ने गिलास नहीं तोड़ा। अब इन्हीं चीज़ों के बारे में अगर कुछ पूछा जाए, यानी जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, और सबसे बड़ी पहचान इन वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगा होता है, तो उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह क्या पढ़ रहा है, आज क्या पकाया है। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, निर्देश, अनुमति का भाव हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम अंदर आ सकते हो, सभी छात्र कल वर्दी में आए। अब कई बार छात्रों को ये लगता है कि भाई कोई अनुमति दे रहा है या स्वीकृति दे रहा है कि ये भी कोई आज्ञा है क्या। तो ये मान लीजिए कि सामने वाले की मर्जी के बिना आप अंदर नहीं जा सकते, उस काम को नहीं कर सकते, तो उसका आदेश होगा। सिर्फ भाषा बदली है, रूप बदला है, वो अनुमति दे रहा है, इसका मतलब उसके पास कुछ अधिकार हैं। तो जब भी अनुमति या स्वीकृति हो, वहां भी आज्ञावाचक ही होगा। विस्मयवाचक, विस्मय का अर्थ होता है हैरानी या आश्चर्य। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। आपने देखा होगा कई बार कोई हमें खबर मिलती है, कोई खुशी की, कोई दुख की, तो यह तो हमें बहुत ज़्यादा धक्का लगता है या हम खुशी से उछल पड़ते हैं कि अरे वाह मज़ा आ गया। तो वैसे वाले जो वाक्य होते हैं वो विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखें, वाह कितना सुंदर घर है, अरे आपने तो कमाल ही कर दिया। संदेहवाचक, नाम से ही पता चल रहा है, संदेह, डाउट, यानी पक्का नहीं है कोई चीज होगी या नहीं होगी। तो जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद गीता दिल्ली पहुंच गई होगी, अब तक वह सो गया होगा, यानी पक्का नहीं है। इच्छावाचक, जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का भाव हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखें, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये किसी व्यक्ति की इच्छा है सामने वाले के बारे में। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, यानी लंबी आयु की इच्छा है, ऐसी वो कामना रखता है। तो इस तरह के वाक्य इच्छावाचक के अंदर आते हैं। संकेतवाचक, संकेत, इशारा, इशारा कहाँ का, यानी एक घटना होगी तो ही दूसरी घटना होगी। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी उसमें पहली जो क्रिया है वो दूसरी क्रिया की तरफ इशारा करेगी, या दूसरी क्रिया जो है वो पहली क्रिया के होने पर ही निर्भर करती है। जैसे वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर पढ़ते तो अच्छे अंक आते। अब अच्छे अंक कब आते, जब पढ़ते। तो इस तरह से एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर जहाँ पर निर्भर हो, वहाँ संकेतवाचक वाक्य होते हैं। अब परीक्षा में कई बार पहचानना आ जाता है और वहाँ हमें कन्फ्यूज़न होता है। जैसे कि हमें कहा गया कि क्रिया जहाँ पर ना होना पाया जाए, तो कई बच्चे ये समझते हैं कि वहाँ पर कोई चीज़ मना की है वो भी निषेधवाचक में होगी। तो इसमें थोड़ा सा अंतर समझें। जैसे यहाँ से गुजरना मना है,
अब ये नहीं हो रहा कि कोई गुजर नहीं रहा। अगर गुजर नहीं रहा ये वाक्य होता कि यहाँ से कोई नहीं गुजर रहा, तो वो होता निषेधवाचक। लेकिन यहाँ पर यहाँ से गुजरना मना है, ये होगा आज्ञावाचक। दूसरा देखे, वह पूछ रहा था कि मैं कहाँ रहता हूँ। अब कोई पूछ रहा था, बच्चे ने सोचा भाई जहाँ भी कुछ पूछना आ जाए या कहाँ रहता हूँ ये आ जाए तो वो प्रश्नवाचक होगा। तो ध्यान देने की बात है, एक तो बाद में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ होना चाहिए तो ही प्रश्नवाचक होगा। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा, वहाँ पर जब हम दूसरे के शब्दों को कहते हैं तो दूसरे ने जो प्रश्न किए होते हैं उसको जब हम अपने शब्दों में कहेंगे तो वो प्रश्नवाचक नहीं होगा। आइए उदाहरणों के माध्यम से हम आगे देखें कि कैसे एक ही वाक्य को अलग अलग रूपों में बदला गया है। परीक्षा में दो ही तरह के प्रश्न अधिक आते हैं। एक तो पहचानने वाला वाक्य दिया होगा कि वो कौन से प्रकार का वाक्य है, या निर्देश के अनुसार कि इसको किसी दूसरे रूप में बदलिए। वो दे रखा होगा कि इसको आज्ञा में बदलिए या इसको प्रश्न में बदलिए, तो वो हमें बदलना होता है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे देखें। राजू गीत गाता है। अब यहाँ पर क्रिया के होने की बात है, ये हो गया विधानवाचक। अब इसमें हमने नहीं जोड़ दिया, यानी क्रिया के नहीं होने की बात है, तो राजू गीत नहीं गाता है, ये बन गया निषेधवाचक। अब इसी में ही ये ऊपर वाला जो है राजू गीत गाता है, उसी में ही हमने शुरुआत में क्या लगा दिया और अंत में प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पूछ रहा है क्या राजू गीत गाता है, तो प्रश्नवाचक हो गया। ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर विधानवाचक दे रखा हो वाक्य और उसे प्रश्नवाचक में बदलना हो तो प्रश्न में कहीं भी नहीं आएगा। और अगर निषेधवाचक दे रखा हो वाक्य और उसे हम प्रश्नवाचक में बदलेंगे तो ये बनेगा क्या राजू गीत नहीं गाता है, यानी कि वाक्य के अंदर कम से कम बदलाव करेंगे। अब इसी वाक्य को हम ज़्यादातर रूपांतरण पहले ही वाक्य का कर रहे हैं, इसी वाक्य को हम आज्ञावाचक में बदलें तो राजू गीत गाओ कहा जा रहा है कुछ करने के लिए, और इसी को ही अगर हैरानी का भाव थोड़ा ला दिया जाए तो ये बन जाएगा विस्मयवाचक। जैसे अरे राजू गीत गाता है, अब ये वाक्य था राजू गीत गाता है। जब भी इस तरह का वाक्य हो, सामने एक आपने अरे ऑफ स्थिति के हिसाब से इस तरह के कोई भी शब्द आप लगाएं और विस्मय सूचक चिन्ह लगा देंगे तो उसमें हैरानी का भाव आ जाएगा, वो विस्मयवाचक वाक्य बन जाएगा। अब ऊपर वाली बात को ही अगर हम थोड़ा संशय उसमें जोड़ दें, संदेह जोड़ दें, हम सिर्फ शायद शब्द लगा दें तो वह बन जाएगा संदेहवाचक। शायद राजू गीत गाता है। देखिए एक ही बात थी, राजू गीत गाता है तो विधानवाचक बन गया था, और शायद राजू गीत गाता है तो वह संदेहवाचक बन गया। अब इच्छावाचक में इसे बदलें, ईश्वर करे राजू गीत गाए। और अंतिम है संकेतवाचक, जिसमें कुछ चीज हमें अपनी तरफ से जोड़नी पड़ सकती है। जैसे यदि राजू गीत गाए तो बहुत नाम कमाएगा। हमने ऊपर वाले वाक्य को लिया और उसमें थोड़ी सी और चीज़ जोड़कर, क्योंकि इसमें दो काम होने ज़रूरी है। दूसरा जो क्रिया है वो पहले वाले पर निर्भर करती है और एक ही दे रखी है तो एक हम अपने तरफ से जोड़ सकते हैं। रूपांतरण में कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना कि जब भी हम एक रूप से दूसरे में बदलते हैं, एक भेद से दूसरे भेद में बदलते हैं, तो जो काल है, लिंग है, वचन है, उसमें हम बदलाव नहीं करेंगे। बहुत ही ज़रूरी हो तो ही कुछ बदलाव उसके अंदर होगा। जैसे एक वाक्य दे रखा है राजू गीत गाता है, विधानवाचक ये दे रखा है। अब हमसे कहा जाए कि इसे निषेधवाचक बनाओ, तो किसी बच्चे ने लिख दिया राजू गीत नहीं गाएगा। देखिए काल बदल गया, टेंस बदल गया। यहाँ पे हमने जो यहाँ पर काल दे रखा है, जो यहाँ टेंस दे रखा है, वो ही परिवर्तन में रखना है। रूपांतरण में हमने टेंस नहीं बदलना है। राजू गीत नहीं गाता है ये सही होगा। उस वाक्य में कम से कम बदलाव करो, सीधा सा हमने नहीं घुसा दिया बीच में और हमारा काम चल गया। एक और उदाहरण देखें, राजू गीत गाता है विधानवाचक है, इसमें हमने प्रश्न लिया तो हमने कह दिया इसके सामने सिर्फ क्या लगा दिया। आप और भी चीज़ कर सकते हैं
कि राजू कौन सा गीत गाता है, राजू कहाँ गीत गाता है, ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हैं। लेकिन ये सबसे इजी मेथड है कि आप उससे पहले एक क्या शब्द लगा दीजिए। अगर ये उपयुक्त ना बैठे जभी आप दूसरा कुछ रूप इसमें बदलें या कुछ ही तरह का बदलाव करें, वरना ज़्यादातर क्या सामने लगाने से आपका काम चल जाएगा। राजू गीत नहीं गाता है, ये निषेधवाचक है। परीक्षा में पूछा गया कि इसको प्रश्नवाचक में बदलिए। बच्चे ने बदला, क्या राजू गीत गाता है। बच्चा अपनी जगह बिल्कुल सही है, ये प्रश्नवाचक है, लेकिन वाक्य था राजू गीत नहीं गाता है, तो जो प्रश्न बनेगा वो भी उसमें भी नेगेटिव आएगा, नहीं यहाँ पर प्रयोग करना है। विस्मयवाचक का एक उदाहरण दे रखा है, वाह घर बहुत सुंदर था। इसका हमने प्रश्न बनाया तो हमने जो ये वाह शब्द था और विस्मय सूचक चिन्ह था ये हटा दिया और सामने जोड़ दिया क्या, तो क्या घर बहुत सुंदर था। बात हमारी बन गई। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि टेंस हमें नहीं चेंज करना। अगर यहाँ पर था है तो यहाँ पर भी था होगा, ये नहीं है रहेगा, कर रहा था या कुछ और। विधानवाचक में ये ही घर बहुत सुंदर था ये बन गया, हमने ये चीज़ हटा दी। ये इस अगर ये दे रखा हो, प्रश्नवाचक दे रखा हो तो क्या हटा दो और प्रश्न चिन्ह को विराम चिन्ह में बदल दो। और अगर विस्मय सूचक दे रखा हो तो ये जो अतिरिक्त शब्द है वाह और विस्मय सूचक चिन्ह, इसको हटा के इसको बना दो, तो बिल्कुल ही आपका विधानवाचक आसानी से बन जाएगा। और इसी में ही अगर कहीं भी संदेहवाचक आ जाए तो उस वाक्य के अंदर शायद लगा दो और सरल उसको बना दो, यानी पीछे उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए, तो वो अपने आप संदेहवाचक बन जाएगा। सारी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि विधानवाचक जिसमें क्रिया का होना पाया जाता है, निषेधवाचक जिसमें क्रिया यानी किसी काम के न होना पाया जाता है, और प्रश्नवाचक जहाँ कुछ पूछा जाता है और सबसे बड़ी इसकी पहचान की अंत में प्रश्न चिन्ह लगा होता है। आज्ञावाचक जहाँ पर आज्ञा, आदेश, निर्देश, अनुमति इनका भाव हो वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। विस्मयवाचक हैरानी का भाव जहाँ पर हो, अब वो हैरानी किसी भी वजह से हो सकती है, बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से हो सकती है, बहुत ज़्यादा दुख की वजह से हो सकता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि अंत में या वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह एक्सक्लेमेटरी साइन होना चाहिए। संदेहवाचक जहाँ पर किसी काम के होने ना होने में संदेह हो, वहाँ पर संदेह का संभावना का जो भाव बना रहता है वो इसके अंदर होगा। इच्छावाचक जहाँ पर हमारे जो इच्छा है, शुभकामना है, आशा है, इस तरह की जो बातें हों वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होगा। और संकेतवाचक जहाँ पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, यानी कि जो बाद वाली क्रिया है वो तभी होगी जब पहली वाली क्रिया होगी, तो वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होगा।